हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास इंटरमीडिएट मैथ का प्रैक्टिस सेट प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग को यही प्रश्न सेम 27 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज का पहला प्रश्न में। आज वैसे 10 प्रश्न लगभग चुने गए हैं दोस्तों, जो कि सेम आए, उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग यहाँ से 6 या 7 प्रश्नों से फंस जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न पर। दे रखा है काट इनवर्स -1/3 में 3 का मुख्य मान होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में 1 नंबर का मुख्य मान भी पूछा जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों कि जब भी काट इनवर्स -थीटा हो तो इसका मुख्य मान पाई माइनस काट इनवर्स थीटा होता है। इतना फार्मूला होगा दोस्तों। इसी फार्मूले से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम सॉल्व और सवाल को उतार लेंगे काट इनवर्स -1/3। अब क्या होगा कि यहां पे हम लिखेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स 1/3। जो माइनस हटाने के लिए पाई वहां पे लगा है दोस्तों, तो यहां पे हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स, और यह काट 60 अंश का मान है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे काट पाई/3। जो 1/3 दिख रहा है वो काट 60 अंश का मान है, और यहां से दोस्तों आपका कट जाएगा तो बचेगा पाई माइनस पाई/3। एलसीएम होगा 3, हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, बचेगा आपका 2 पाई/3। यह सवाल का आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 दे रखा। ऐसा भी सवाल 2 नंबर में आपको करके देखने को मिलेगा, तो इस सवाल को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कैसा हल होगा। यहाँ पे a बराबर दे रखा और b बराबर दे रखा दोस्तों है क्या। तो पहले हम b का क्रम देखेंगे। तो b का जो क्रम है अवयव का, इसमें 3 पंक्तियां दिख रही हैं और 2 कॉलम दिख रहे हैं, यानी 3 गुणे 2 क्रम का है। जबकि a बराबर क्या है हमें देखना होगा। a में आप देख रहे हैं 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, तो 2 गुणे 3, यानी जो भी हम लोग का प्राप्त होगा इस तरह से कट जाएगा। तो यानी b क्रॉस a जो प्राप्त होगा, b इंटू a, वो 3 गुणे 3 क्रम का प्राप्त होगा। इसे हमें पहले ध्यान से देख लेना चाहिए, कभी कभी 1 नंबर का भी पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो यहां पे लिख लिया जाएगा सॉल्व। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप लोग के पेपर में 2 नंबर के या 2 अंक के पूछे जाएंगे। पहले हम b को लिखेंगे, तो b बराबर आपका जो दिया है सेम उसी तरह हम लिखेंगे। तो 2 3 4 5 और 3 1, हम b बराबर लिख लिए। अब आपका a बराबर लिखेंगे, तो a बराबर दे रखा है दोस्तों 1 2 3 -4 2 5। अब क्या होगा, b इंटू a जब निकालेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमारा मल्टीप्लाई पंक्ति को पहला में का पंक्ति को उठाकर दूसरे के कॉलम में करते हैं हम गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें उठाकर इसमें करेंगे। अवयव बराबर होना चाहिए, जितना पंक्ति में अवयव उतना ही कॉलम में अवयव होना चाहिए। इसमें 2 अवयव पंक्ति में, इसमें भी 2, पहले का पहले में इंटू दूसरे का दूसरे में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 में 1 का करेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस 3 का -4 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 12। पहले का हम गुणा कर दिए, सेम अब दूसरे का होगा दोस्तों गुणा। आप इसे ध्यान से सीख कर जाइएगा, तो हो जाएगा आप इसका इसमें अब करेंगे दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 3 का 2 में करेंगे तो 6। ठीक उसी प्रकार से इसका अब इसमें हम करेंगे। पहले का सब में पहले कर लेंगे हम, 2 का 3 में करेंगे तो 6, प्लस 3 का 5 में करेंगे 15। अब आपका क्या होगा, अब दूसरी पंक्ति का उठाकर करेंगे दोस्तों। तो दूसरी आपकी 4 5 है, अब इसका करेंगे। अब आपका होगा 4 में 1 का करेंगे तो 4, 5 में -4 का करेंगे तो हो जाएगा -20। 4 का 2 में करेंगे दूसरे वाले कॉलम में तो 8, 5 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक 4 में 3 का करेंगे तो हो जाएगा 12। अब 5 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा सवाल पे आप लोग, ऐसे सवाल 2 नंबर की पूछा जा रहा है, बार बार बताया जाएगा, यही सवाल आएगा दोस्तों। अब 3 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3, और 1 का -4 में करेंगे तो -4। 3 में 2 का करेंगे तो 6, और 1 का 2 में करेंगे 2। 3 का 3 में करेंगे 9,
और 1 का 5 में करेंगे तो 5। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर आपका आएगा। तो हमारा b इंटू ए बराबर, जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 में से 2 जाएगा तो -10, यहां पे 6 4 10, 15 6 21। अब यहां पे जोड़ेंगे -20 में 4 जोड़ेंगे तो -16, जबकि 10 8 18, 25 12 जोड़ेंगे तो 37। और यहां पर -4 में से आप 3 को जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, 6 2 8 होगा और 9 5 14। यही आपका, इसको जोड़ लीजिएगा ध्यान से, यही दूसरे सवाल का b इंटू ए निकला है। तो इस सवाल को आप लोग पेपर में करके जाइएगा, सेम यही सवाल लगभग फंसेगी। तीसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला देख रखा है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। ये सवाल भी लगभग आपको 1 अंक या 2 अंक की पेपर में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देख क्या रखा है, पहले हम फार्मूला जानेंगे होता क्या है। तो हमारा tan इनवर्स, जब भी x प्लस tan इनवर्स y हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई -1 इंटू एक्स वाई। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि यही आपका दिया हो, वहां पे सवाल चेंज भी कर सकता है। तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहां पे हो जाएगा सॉल्व, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों, सवाल को उतार लेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। सवाल को उतार लेंगे, tan इनवर्स x को हम x बराबर 1/2 मानेंगे और y बराबर आपका 1/3 मान लेंगे और इसी फार्मूले पर रख लेंगे। हो जाएगा tan इनवर्स आपका 1/2 प्लस 1/3। देखिएगा फार्मूले में आपको किया क्या गया है, x प्लस वाई, यानी कि आपको 1/2 धन 1/3 को जोड़ना है, बटे में हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। जी हाँ दोस्तों, tan इनवर्स पहले ऊपर को हल करेंगे, ऊपर वाले को हल कर लेंगे, 1/2 धन 1/3 को। तो यहाँ पे इनका लसा हो जाएगा दोस्तों 6, 3 में 1 का गुणा होगा 3 और 2 में 1 का होगा 2। ऊपर वाला हल हो गया, अब नीचे वाला हल करेंगे। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे हम सवाल को, तो बचे होगा आपका tan इनवर्स ऊपर जोड़ेंगे तो 3 और 2 5/6। अब नीचे भी हल करेंगे तो आपका एलसीएम होगा 6, 6 एकम 6 में से 1 जाएगा। अब आपका हो क्या रहा है, tan इनवर्स ऊपर 5/6 और नीचे भी 6 में से 1 गया 5/6। सेम चीजें हैं, पूरा कटा देंगे। अब तो हमारा बचेगा tan इनवर्स 1। जब भी tan इनवर्स 1 हो तो उसका मान होता है π/4। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों π/4। यही आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड लिखेंगे, प्रूव्ड। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को भी आप लोग लगा कर जाइएगा, सवाल आपको ठीक है एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या बतलाया जा रहा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर दिया, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 है, उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल यदि पूछा जाएगा पेपर में तो लगभग 5 अंक की सवाल पूछी जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे क्या करना है, लिखेंगे सॉल्व और डायरेक्ट हम इस सवाल को लगाएंगे। तो यहां पे होगा क्या, जब भी क्षेत्रफल आपका दिया हो तो आप सारणी के माध्यम से ही हल करेंगे इसमें। तो यहां पे हो जाएगा, जहां क्षेत्रफल दिया है वहां पे हमेशा प्लस माइनस करके ही लिखा जाता है। यदि जो प्लस माइनस करके नहीं लिखेगा इसे, वो सवाल का उसका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्षेत्रफल को याद रखना है कि जब भी सारणी में क्षेत्रफल इसका दिया हो त्रिभुज शीर्ष, उसमें क्षेत्रफल को प्लस और माइनस करके लिखना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, वहां पे प्लस माइनस 35 बराबर 1/2 और सारणी बना लेंगे, नहीं तो हम सवाल में लिख लेंगे a बराबर उतना, b बराबर उतना, c बराबर उतना। तो अब आपका क्या होगा कि हम सजाएंगे इसको। पहला जो बिंदु दिया है इसे हम लिख लेंगे 2, -6, यहां भी लिख लेंगे 5, 4 और यहां भी लिख लिया जाएगा दोस्तों k, 4। लेकिन इसमें हमें 9 अवयव बनाना होता है, तो अपने से हम क्या कर लेंगे, इसमें 1 1 1। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो उसको हम प्लस माइनस में ही लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
अब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +70 प्लस माइनस 70, और इसे हल करेंगे, इसको प्लस में लेते हैं तो 2 को लेंगे तो याद रखिएगा 2 के नीचे वाले अवयव को नहीं लेना होता है, तो 2 के नीचे यानी 5 के को नहीं लेंगे तो भी बचेगा 4 1 4 1 माइनस को, इसको हम याद रखिएगा, आप लोग वहां पेपर में मत लिखिएगा, लेकिन इसे प्लस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है और पहले से हम माइनस ले रहे हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 6, प्लस 6 को लेंगे तो 6 के नीचे वाले अवयव को नहीं लेना है, 4 4 को छोड़ेंगे, यानी बच क्या रहा है 5 के और 1 1 प्लस 1 को लेंगे तो अब आपका बचेगा, 1 के नीचे वाले को नहीं लेंगे तो होगा आपका 5 4 के 4, इस तरह आप तोड़ देंगे। अब इसे हल करेंगे दोस्तों, प्लस माइनस 70, यहां पे हल करेंगे 4 एकम 4, यहां माइनस कर लेते हैं 4 एकम 4, अब हल करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, यहां पे हल करेंगे तो माइनस के प्लस 1, यहां हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस 4 के, आगे देखिएगा हो जाएगा प्लस माइनस 70, यहाँ 4 में 4 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6 5 30 माइनस 6 के, अब आपका होगा दोस्तों गुणा करेंगे तो 20 और माइनस हो जाएगा 4 के। अब क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस साइड, तो अब आपका होगा क्या, प्लस माइनस 70 बराबर, अब जोड़ेंगे अंक में अंक को, तो 30 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, माइनस 6 के और माइनस 4 के हो जाएगा माइनस 10 के। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक बार प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे, तो पहले हम लिख ले रहे हैं प्लस चिन्ह लेने पर, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को दोस्तों, चिन्ह लेने पर तो प्लस 70 को लेंगे तो बराबर हो जाएगा 50 माइनस 10 के, 50 को इस साइड भेजेंगे तो 70 माइनस 50 हो जाएगा बराबर माइनस 10 के, यहाँ हो जाएगा 20 बराबर माइनस 10 के, तो काट देंगे तो के बराबर निकल जाएगा -2। अब क्या होगा दोस्तों, एक बार माइनस चिन्ह को लीजिएगा, माइनस चिन्ह को लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो आपका निकलेगा क्या, -70 50 माइनस 10 के, तो इसको भेजेंगे तो -120 बराबर -10 के, तो कटा देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर आपका आएगा 12 हमें 120, तो एक तो ये आंसर हो गया के का और एक आंसर, तो हमारा आंसर 2 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे के का मान 2 आया है, 2 आया है, -2 का मान 12, -2 का मान 12, ये 2 सवाल के आंसर होंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका ये आंसर रहा। तो इस तरह के जब भी आपका क्षेत्रफल दिया हो तो हम लगा लेंगे इस तरह, ये आपका 4 या 5 अंक की सवाल लगभग पूछे जाएंगे।